जो परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके सही बातों को आप तक पहुंचा सकें। और सच में परमेश्वर बहुत महान है और सामर्थी है कि उसने हमें और आपको जोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कुछ सवालात हमें मिले जो आज तक हम लोगों से काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, और एक ऐसा सवाल जिसके विषय में हमेशा से बहुत ज़्यादा पूछा गया है। लेकिन इन सवालों को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में हैं पास्टर अजय मैथ्यू, जो सीनियर पास्टर हैं एबीसी किंग्स दिल्ली के, वो हमारे बीच में। मैं उनका एक बार स्वागत करना चाहूँगा। पास्टर, आपका स्वागत है हमारे बीच में किंग्स टॉक शो में। खुशी हो रही है आज आप लोग के बीच में और इस प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सवाल जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमसे बहुत बार पूछा जाता है। पास्टर साहब, शायद आपसे भी ये सवाल ज़रूर पूछा गया होगा, और इसके विषय में आज हम आपसे जानेंगे कि यीशु मसीह क्यों आए थे। और इसके संदर्भ में हमने कई बार सुना है कि यीशु मसीह उद्धार को लेकर आए थे, यीशु मसीह चंगाई को लेकर आए थे, यीशु मसीह खून बहाने आए थे, यीशु मसीह के विषय में ऐसी कई तरीके की धारणाएं हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं पास्टर साहब कि यीशु मसीह क्यों आए थे। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, क्योंकि इस सवाल के अंदर बहुत सा ऐसा बात छिपी हुई है जिसमें बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि यीशु मसीह क्यों आए थे। यीशु मसीह क्यों आए थे इसके बारे में आपने ऑलरेडी बताया कि लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं जी। यीशु मसीह बरकत देने आए थे, चंगाई देने आए थे, खून बहाने आए थे, क्रूस पे जान देने आए थे। ये सारी बातें हम लोगों को बहुत दफ़ा सुनाई गई हैं, पर मैं आज आपको बाइबल की सत्य, एक सच्चाई से आपको रूबरू कराऊंगा, क्योंकि जब तक हम सत्य नहीं जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करता है। और आज हम इस सवाल का जवाब देंगे बाइबल से। जी जरूर। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे? सबसे पहली बात हमें समझनी पड़ेगी कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा संबंध लेकर आए थे जो परमेश्वर का मनुष्य से टूट चुका था। अगर आपने बाइबल पढ़ी हो और आप पता लगाएंगे कि अगर ओल्ड टेस्टमेंट अगर आप पढ़ेंगे जी, तो ओल्ड टेस्टमेंट में कभी भी खुदा ने, चाहे वो मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे कितने भी नबी हुए हैं, इवन इब्राहिम को भी अपना बेटा किसी को नहीं कहा। हाँ बिल्कुल सत्य बात। हमेशा खुदा ने अपने बारे में जब डिस्क्राइब करा तो यहोवा परमेश्वर के नाम से अपने आप को पेश किया जी। कभी उसने ये नहीं कहा मैं पिता हूं, उसने कभी इस बात को नहीं करा। क्यों? क्योंकि जो पिता का संबंध था वो आदम के साथ जुड़ा था शुरू में, और जो पाप की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके बाद परमेश्वर ने कभी भी अपने आप को एज फादर पेश नहीं किया। तो सबसे पहली चीज जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आया था वो आया था रिलेशनशिप लेकर। वो था पिता का और पुत्र के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 14वीं तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया जी। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। यहाँ पर जो यीशु मसीह आने का कारण था वो था महिमा लेकर आया। कौन सी महिमा? जो खो चुकी थी। आदम की खुदा के साथ जो महिमा थी, वो ग्लोरी जो थी, वो खो चुकी थी। लिखा वो महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यानी कि परमेश्वर अपने पुत्र को जब भेजता तो बताता है कि मैं वो पिता हूं जो आदम का हुआ करता था, और उस संबंध को जो टूट गया था यीशु मसीह के वसीले से हमारे बीच में जोड़ा जाता है। इसलिए एक और पॉइंट इसमें है, यीशु मसीह क्यों आए थे? यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई लेकर आए थे। ये भी लिखा हुआ है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। तो यीशु मसीह जो थे वो अनुग्रह और सच्चाई लेकर। ओल्ड टेस्टमेंट में हम अनुग्रह नहीं देखते हैं जी। ओल्ड टेस्टमेंट में था दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, किसी ने किसी का कत्ल किया तो उसका भी कत्ल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अनुग्रह की बहुत घटी थी ओल्ड टेस्टमेंट में। पर यीशु मसीह ने आकर क्या करा? 2 बातें लेकर आए, अनुग्रह, ग्रेस, मर्सी, और दूसरी बात लेके आए सच्चाई। सच्चाई जो थी मनुष्य से छिपी हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो संबंध प्रभु यीशु लेकर आए थे पिता और पुत्र का लेकर आए थे। ये एक बड़ी सच्चाई थी जो ओल्ड टेस्टमेंट में पाप की वजह से छिप चुकी थी। लोग नहीं जानते थे, खुदा को कोई बाप नहीं कहता था, सब परमेश्वर यहोवा कहा करते थे। सो यीशु मसीह अनुग्रह भी लाए, सच्चाई भी लाए। फिर और तीसरी बात जो उसमें है
वह है यीशु मसीह। यूहन्ना 18 हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। हम देखते हैं कि खुदा को लोग ओल्ड टेस्टमेंट में जलन रखने वाला, गुस्से वाला और पाप को देखकर परेशान हो जाता और परिश करता था। ऐसी पिक्चर जमाने में खुदा की हमेशा दिखाई देती है। पर सही मायने में जो बाइबल बताती है कि गॉड इज लव, तो लव का तो प्रकटीकरण ओल्ड टेस्टमेंट में दिखाई नहीं देता था। यीशु मसीह जब आए तो लिखा उसने पिता को भी प्रकट करा कि खुदा इज नॉट ओनली कि वो गुनाहों को माफ मतलब गुनाहों को वो करता, पनिश करता, बल्कि ही इज लविंग गॉड। तो एक अच्छा बाप है जिसके अंदर प्रेम है। इसलिए खुदा के बारे में ये नहीं लिखा कि गॉड हैज लव, ये लिखा गॉड इज लव। तो सबसे पहला हमें जो समझना वो है यीशु मसीह क्यों आए थे। हमें यीशु मसीह बाप और बेटे का रिश्ता दिखाने आए थे, वो संबंध जो टूट गया था उसको जोड़ने आए थे। दूसरी बात, यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई लेकर आए थे। तीसरी बात, परमेश्वर का सही प्रकटीकरण और प्रकट रूप यीशु मसीह ने आके दिखाया। प्रेज द लॉर्ड, बहुत ही अच्छा। तो यानी कि जो लोगों ने आज तक बताया है पास्टर साहब कि वे उद्धार लेकर आए थे या चंगाई लेकर आए थे, ये कितना सही है और कितना गलत है? यीशु मसीह चंगाई, यीशु मसीह में तो चंगाई थी जी। यीशु मसीह जहाँ जाते थे चंगाई उसमें से निकल जाती थी, बहती थी। और वो ये सब बरकतें, आशीषें, चंगाइयाँ, ये तो यीशु मसीह का प्रेजेंस की वजह से मिलती थी, बिकॉज ही वॉज देयर। तो उसने बीमारों को देखा तो चंगाई दे दी, मुर्दों को देखा तो यीशु मसीह जिंदा भी कर दिया। बहुत से लोगों ने कपड़े छू के चंगाइयाँ हासिल कर ली। बहुत से मिरेकल प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हुआ करते थे। ये तो उसका एक पार्ट ऑफ लाइफ था। ओके, मतलब इसको हम नकार नहीं सकते हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, बिल्कुल है। और ये पर मेन मकसद ये नहीं था। नहीं, यीशु मसीह के आने का मैंने आपको बताया ना, यीशु मसीह क्यों आए थे, आपने सवाल पूछा जी। यीशु मसीह आए क्यों? क्योंकि वो एक संशिप लेकर आए, वो संबंध टूट गया था, वो संबंध लेकर आए, अनुग्रह लेकर आए, सच्चाई लेकर आए। सच्चाई लोगों को पता नहीं थी, गॉड इज लव जी। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट करा कि वो कितना प्यार करने वाला भी है। ये सारी बातें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आकर जाहिर करी। बहुत ही अच्छा। सच में परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। ये सच्चाई आज हमें जानने को मिली है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आप लोग जान रहे हैं सत्य को, आप ज़रूर से हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, और लोग भी जान पाएँ सही और गलत क्या है। सभी को अधिकार है जानने का। आइए इसी के संदर्भ में एक बात और पास्टर साहब हमें सुनने को मिली, एक ऐसा सवाल जो इसी से रिलेट करता है और जो लोग काफ़ी बार पूछ भी चुके हैं और जानना चाहते हैं इस विषय में कि यीशु मसीह क्या लेकर आए थे। बहुत खूबसूरत सवाल है क्योंकि इसमें दुनिया उलझी भी है। हाँ जी। और लोग अक्सर ये बिलीव करते हैं यीशु मसीह चंगाई लेकर आए थे, बरकत देने आए थे, और बहुत सी प्रॉस्पेरिटी के बारे में लोग बताया करते हैं जी। पर सही मायने में जो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह क्या लेकर आए थे, यीशु मसीह के लाना जो था वो इस बात से पता चल सकता है कि आदम ने क्या खोया था जी। आदम जो खो चुका था वही यीशु मसीह लेकर आए थे। आदम से क्या खोया गया था, अगर मैं आपको बाइबल से बताऊं तो बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया अपनी शक्ल सूरत समानता बनाया, अपनी इमेज में बनाया जी, जी, जी। और उसके बाद खुदा ने उसको अदन की वाटिका में रखा, यानी कि गार्डन ऑफ ईडन में रखा। हम देखते हैं जब उसने गार्डन ऑफ ईडन में रहना शुरू करा उस वक्त में खुदा ने उसी जगह में बरकतें दी, लिखा फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। सारी प्रोविजन वहां पर था, सारे फल फ्रूट वहां पर थे, कोई ऐसी चीज नहीं जो आदम को जरूरत हो और वहां पर ना हो। तो सबसे पहली चीज जो आदम से छिनी वो थी गार्डन ऑफ ईडन, यानी कि वो ईडन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड। सबसे पहली चीज जो इंसान की लाइफ से खोई थी वो थी खुदा की हुजूरी। तो आदम से क्या छीना था? अदन की वाटिका। तो सबसे पहली चीज जो खुदा मसीह रेस्टोर करने आए वो चीज लेकर आए, वो था प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि आदम से छीना, जैसे खुदा ने जब आदम को बनाया उसने कहा उत्पत्ति 1:26 में जी,
फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने अपनी समानता में बनाएं और वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यानी कि खुदा ने आदम को डोमिनियन दी थी। डोमिनियन का मतलब होता है, हिब्रू में वर्ड है राडा, RADAH। राडा का मतलब होता है किंगडम, अथॉरिटी, अधिकार। खुदा ने उसको राज्य दिया था। और हम देखते हैं यीशु मसीह आए भी तो उन्होंने आकर राज्य को ही बातें करी कि खुदा का राज्य ऐसा है, परमेश्वर राज्य ऐसा है। सो ही ब्रॉट द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह को रिलीजन नहीं लेकर आए थे, यीशु मसीह को क्रिश्चियनिटी नहीं लेकर आए थे, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं लेकर आए थे। यीशु मसीह जो थे वो सिर्फ और सिर्फ किंगडम लेकर आए थे। तो हम देखते हैं दूसरी चीज जो खुदा यीशु मसीह लेकर आए वो था राज्य, किंगडम। यीशु मसीह ने कभी भी धार्मिक रिलीजियस व्यक्ति बनकर काम नहीं करा। उसने कोई भी उस जमाने में जो फकी फरीसी लोग होते थे उनका ग्रुप ज्वाइन नहीं करा। यीशु मसीह क्योंकि रिलीजियस नहीं थे, और जो बाइबल है वो भी कोई रिलीजियस किताब नहीं है। बाइबल जो है बात करती है राजा के बारे में, राज्य के बारे में और उसके बच्चों के बारे में। बाइबल इज नॉट अ रिलीजियस बुक। लोगों ने उसके धार्मिक पुस्तक बना रखा है पर है नहीं। इसी तरह से यीशु मसीह भी जो आए थे लेकर, वो धर्म नहीं लेकर आए थे, रिलीजन नहीं लेकर आए थे, वो लेकर आए थे वो चीजें जो आदम से छिन गई थी। आदम से क्या छिना था? प्रेजेंस ऑफ गॉड। अदन की वाटिका छिनी थी तो खुदा मसीह के वसीले से, क्योंकि उसका नाम है इमैनुअल, और इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। यानी कि प्रेजेंस ऑफ गॉड इज कमिंग बैक। तो खुदा की जो हुजूरी है वो लेकर आए। दूसरी बात यीशु मसीह लेकर आए किंगडम, डोमिनियन। तो ये चीज हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को दी, और इसने मत्ती 4:17 में यीशु मसीह ने आकर यही बात बोली कि उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सो यीशु मसीह ने सबसे पहले चीज इंट्रोड्यूस करी वो थी किंगडम ऑफ गॉड। खुदावन यीशु मसीह ने कहा तौबा करो, रिपेंट करो, मन फिराओ और अपने विचारधारा को बदलो ताकि तुम्हें किंगडम ऑफ गॉड समझ में आए। यीशु मसीह राज्य लेकर आए थे, अधिकार लेकर आए थे, और वो हुजूरी लेकर आए थे जो आदम से छिन गई थी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया। यानी यीशु मसीह जो लेकर आए थे वह अधिकार जो छीन लिया गया था आदम से, धोखे से जो छीना गया था। बिल्कुल जी। तो परमेश्वर, सच में परमेश्वर हमें वह चीज़ दोबारा देना चाहता है जो हमसे आदम के समय में छीन गई थी। और परमेश्वर आज भी हमें बहुत प्रेम करता है। सच में आपने बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छी और बात बताई, और ये बिल्कुल नई बात है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या लेकर आया था। और ये सारी चीज़ें जो आज तक हम सुनते आए हैं ये भी सत्य हैं कि वो चंगाई उसके साथ थी, वो बरकतें उसके साथ थी, और वो सब कुछ उद्धार वो देने आया था। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेन मकसद ये नहीं था। और परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों से गुजारिश फिर से करना चाहूँगा कि आप प्लीज़, आप सब लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इस पेज के लिए। आपको अच्छा लग रहा होगा सुनकर, आपको देखकर, ये समझकर कि सच्चाई क्या है यीशु मसीह का आने का राज। आज आपने जाना होगा कि ये कैसे काम करता है। हालेलुया। एक चीज़ और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, और एक बात जो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह का उद्देश्य या यीशु मसीह का एजेंडा या योजना, स्वर्गीय योजना क्या थी जो वो लेकर आए थे। ये भी एक क्वेश्चन पास्टर साहब हमारे पास आया है। यीशु मसीह की स्वर्गीय योजना क्या थी? ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया कि यीशु मसीह क्यों आए थे और ये भी पता चल गया कि यीशु मसीह क्या लाए थे, बिल्कुल, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह जब आए थे तो हेवनली क्या एजेंडा था उनका। यानी कि यीशु मसीह स्वर्गीय क्या योजना लेकर आए थे, क्योंकि जब तक स्वर्गीय योजना नहीं समझ में आएगी हम कभी भी ज़मीन पर अपनी लाइफ को समझ नहीं पाएंगे। जी। और बहुत से लोग जो हैं इस बारे में मिथ रखते हैं कि बस यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो चला गया बाप के पास, और उसके बाद वो जो है तीसरे दिन जी उठने के बाद जब बाप के पास चला गया उसके बाद वो हमारे दुआ करता है, फिर हमें लेने के लिए आएगा, फिर हम स्वर्ग चले जाएंगे। ज़्यादातर लोग की ये धारणा है, और यही धारणाओं में इंसान जो है मिसगाइड हो चुका है, भटक चुका है, बहक चुका है, क्योंकि ये टोटल सच्चाई नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई स्कूल है, मान लीजिए 10वीं क्लास तक है, और उस स्कूल के अंदर आप विजिट करने जाते हैं और आपके सामने प्रिंसिपल जो है
बच्चों को आपके सामने पेश करे कि ये पहली क्लास पढ़ता है, ये दूसरी में पढ़ता है, ये तीसरी में पढ़ता है, चौथी में, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं में पढ़ता है, तो आप उस स्कूल के बच्चों से मुलाकात तो करें जो 8वीं क्लास तक है, मगर उसके बाद आप उसके घर बाट बैठते चाय वाय पी के चले जाते हैं, पर आप 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे से मुलाकात नहीं हुई आपकी, तो आपके दिमाग में क्या धारणा आएगी कि ये स्कूल पहली से 8वीं तक है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इंट्रोड्यूस नहीं करा गया 9वीं क्लास के बच्चे को, 10वीं क्लास के बच्चे को पेश ही नहीं किया गया, तो आपके मन में एक ही धारणा बैठी रहेगी। इसी तरह से आज तक यीशु मसीह की जो क्रूस की प्रचार हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो प्रचार हुआ है कि वो हमारे लिए एक चरनी में पैदा हुआ 2000 साल पहले, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसने मिरेकल्स करे, प्रचार किया, और फिर उसके बाद मुर्दों को जिंदा करा, अंधों को आंखें दी, चंगाइयाँ दी, और चंगाइयाँ हुई, ये हुआ, मिरेकल हुआ, और फिर ये यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया जी, और वो फिर क्रूस पे लटका दिए गए, मर गए, वो तीसरे दिन जी उठे, फिर चले गए बाप के पास, और वो जाके बैठे हुए आराम से, और यीशु मसीह का मैं आऊँगा और हम सेकंड कमिंग का वेट कर रहे हैं, भैया आएगा तो हमें वो ले जाएगा, और हमारा लाइफ का कोई एजेंडा नहीं है। बट दैट इज नॉट ऑल, पूरी सच्चाई ये नहीं है। अभी हमें सिर्फ यहीं तक बताया, मैं अब वो बातें बताने जा रहा हूं कि स्वर्गीय एजेंडा या स्वर्गीय योजना जो वो बाप से लेकर आए थे, जो यीशु मसीह ने कंप्लीट करी, वो हमें समझनी बहुत जरूरी। तो इसलिए सिलसिलेदार मैं आपके साथ बात जरूर, करूंगा, बहुत अच्छे से, बिल्कुल सिलसिलेदार हो, और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि प्लीज आप सब लोग ध्यान से जरा सुने। जी जी, जरूर। तो मैं उसको सिलसिलेदार बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह की आने की योजना क्या थी। जब प्रभु यीशु मसीह जमीन पे आए तो 3 समस्याएं थी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहली चीज जो यीशु मसीह ने फेस करी वो थी पाप। जमीन पर पाप बहुत बढ़ गया था जी। दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह ने फेस करी वो थी पाप की वजह से मृत्यु। जब पाप आता है तो लिखा पाप की सजा जो है मृत्यु है जी। और लोग पाप करते थे, मर जाते थे, पाप करते थे, मर जाते थे, और बर्बाद हो जाते थे, और उनका कुछ पता आता नहीं था कहां जा रहे हैं। तीसरी चीज जो यीशु मसीह ने देखी वो थी दुष्ट आत्मा, यानी कि शैतान, जो आरंभ से लिखा है हत्यारा है, जो अदन की वाटिका से आदम और हव्वा से वो अधिकार, वो किंगडम का जो अथॉरिटी सब छीन के भागा था। उस 3 चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने फिक्स किया। आज खूब प्रचार होता है पाप के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अचंभा होगा कि यीशु मसीह ने कभी भी पाप का प्रचार करा ही नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे। जी जी पास्टर साहब। दूसरी बात, यीशु मसीह ने कभी भी शैतान के बारे में प्रचार ही नहीं करा, ये भी आप बाइबल पढ़ लीजिए, सच में। और तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह ने कभी मृत्यु को कोई अहमियत ही नहीं दी। क्या बात है। ये 3 चीजें यीशु मसीह ने विटनेस करी थी, और यीशु मसीह जो स्वर्गीय एजेंडा लेकर आए थे वो मैं आपको सिलसिलेदार बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 जाइंट्स को देखा, और यीशु मसीह ने तीनों को फिक्स करा, और खुदावन ने एक दिन का प्लान बनाया था कि एक ही दिन में ये तीनों जाइंट्स को मैं फिनिश करूंगा। सो हम जो क्रूस की कथा आज तक जानते हैं, आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के मुताबिक जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटके थे तो यीशु मसीह ने पाप की कीमत चुकाई। पाप को सिर्फ खुदा माफ ही नहीं करना चाहता है, बल्कि उसकी कीमत भी उसने चुकाई है। पाप को लोग सोचते हैं खुदा से हम माफ करवा लेंगे, पर बिना कीमत चुकाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप की कीमत चुकाने आए। तो सबसे पहला जो जाइंट था या योद्धा था वो था पाप, जिसको यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खून बहाकर कीमत को पे करा, यानी गुड फ्राइडे वाज अ पे डे ऑफ द सिन। तो पाप के, सिन के जाइंट को यीशु मसीह ने ब्लड ऑफ जीसस से, अपने खून के बहाने से उसको धाराशायी किया। सो देयर इज नो पावर ऑफ सिन एनीमोर। आज हमें समझना है पाप में अब पावर नहीं रही, क्योंकि उसकी कीमत चुका दी गई है। तो हम आज कैसे पाप से छूटते हैं आपको मालूम है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना जीवन सौंप देते हैं, उसको उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। बहुत अच्छे। यानी कि 1 सेकंड में सब माफ हो जाता है। जो कुछ भी उन्होंने किया था पाप, सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इस पाप के जाइंट का विनाश किया। दूसरी बात वो थी मृत्यु। मृत्यु को यीशु मसीह ने ऐसे डिफीट करा, क्योंकि बाइबल बताती है
आदम से खुदा ने कहा था जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो मृत्यु जो थी आदम के वसीले से जमीन पर आई थी जी। और परमेश्वर ने मृत्यु को अधिकार नहीं दिया था, ये आदम ने अधिकार दिया था मृत्यु को, क्योंकि वो फल खाएगा तो मृत्यु एक्टिवेट हुई। तो यीशु मसीह ने जब पाप नहीं करा, देखिए बड़े ध्यान सुनेगा, सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो थी मृत्यु के सामने वो थी यीशु मसीह को मारूं कैसे, क्योंकि वो ऐसा शख्स था कि वो क्रूस पे लटका रहता और मृत्यु कभी मार नहीं पाती। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह शख्स ऐसा था जिसने कभी पाप नहीं किया। तो मृत्यु की सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि मैं कैसे इसको मारूं क्योंकि इसने पाप नहीं करा। तो यीशु मसीह मृत्यु खून बहाने की वजह से नहीं मरे, यीशु मसीह मरे अपने कहने के वसीले से। उसने क्या कहा? हे पिता मैं अपनी रूह तेरे हवाले करता हूं, और ये कहकर लिखा उसने अपने प्राण छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मुझे अपने प्राण देने का और वापस लेने का अधिकार है। तो मौत ने यीशु मसीह को नहीं मारा, यीशु मसीह ने मौत की मदद करी। राइट? और यीशु मसीह इसलिए तीसरे दिन जिंदा हो गए कि दुनिया के सामने मृत्यु के जाइंट को डिफीट करे। यीशु मसीह ने मृत्यु के जाइंट को डिफीट करा जिंदा होकर। आज तक दुनिया में बहुत से महापुरुष आए, बहुत से लोगों ने अच्छी अच्छी बातें करी, सब मर गए, मिट्टी में मिल गए, कोई मरने के बाद जिंदा नहीं हुआ सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। तो इसलिए, और तीसरी चीज बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर तीसरे जायंट को नेस नाबूद करा, और वो था शैतान। क्या लिखा हुआ है उसके बारे में? लिखा है कुलस्सियों में, अगर हम पढ़ेंगे दूसरे बाब में तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने शैतान का क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और जय जयकार के द्वारा ध्वनि सुनाई गई, क्रूस के द्वारा ध्वनि सुनाई। यानी कि यीशु मसीह ने ट्रायम्फेंट तरीके से बिल्कुल बावाज़ बुलंद शैतान को निकम्मा कर दिया। लिखा है शैतान को निकम्मा करा। निकम्मा किसको कहते हैं हम? जिसके पास कोई काम ना हो। कोई काम ना। यीशु मसीह ने शैतान को बिना काम का कर दिया। क्या? नाउ ही हैज नो वर्क। नो वर्क, कोई काम नहीं है। तो ये तीनों चीजों को, मृत्यु को, पाप को और शैतान को, यीशु मसीह ने स्वर्गीय एजेंडा के वसीले से डिफीट करा। इसलिए आज अगर आप सिर्फ पाप का प्रचार करते रहते हो तो आपको नहीं मालूम कि यीशु मसीह ने पाप के बारे में पहले से ही कीमत चुका दी है। अब तो सिर्फ आपके लिए बरकतें, आशीषें, तरक्की और एक नया जीवन इंतजार कर रहा है। तो ये चीज थी जो प्रभु यीशु मसीह ने फेस करी। पर हम जो देखते हैं कि यीशु मसीह के आने का जो मकसद था या स्वर्गीय एजेंडा था, ना ही सिर्फ तीन चीज को डिफीट करे बल्कि एक और भी था जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मैं आपके सामने बताऊंगा। कि आदम ने जो लूज किया था वो था अथॉरिटी, अधिकार, यानी कि अधिकार जी। और यीशु मसीह ने क्या कहा लूका 10:19 में? देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, और शत्रु की कोई भी सामर्थ तुम्हें किसी भी तरीके से क्या नहीं करेगी, कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। सो प्रभु यीशु मसीह क्या करा? उसने आकर किसी भी तरीके से मृत्यु को डिफीट करने के बाद उसने क्या करा कि किसी भी तरह से हम देखते हैं कि रेस्टोरेशन करा उसने उस अधिकार का जो आदम ने लूज किया था, और इसलिए वो अधिकार हमारे जीवन में फिर दोबारा यीशु मसीह ने दिया, यानी कि अथॉरिटी हमें मिली। अथॉरिटी जी। एक मिनट पास्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। और सच में परमेश्वर के विषय में इतना अच्छा जानकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी। प्रेज द लॉर्ड।
और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम लोग बात कर रहे थे अधिकार के विषय में और यीशु मसीह हमारे लिए अधिकार लेकर आए थे। तो आइए दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और मैं आशा करता हूं कि अभी और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए होंगे। आइए प्लीज़। जी पास्टर साहब, मैं बताया था कि आपको अधिकार के विषय में, अधिकार जो है जी, वो हमारी जिंदगी में लूज हो गया था जी। और यीशु मसीह ने आकर वो चीज़ हमें एजेंडा, ये स्वर्गीय एजेंडा में मौजूद थी कि वो अधिकार जो आदम से छिन गया था वो हमारे पास रहे। जी। तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं तो सांप और बिच्छू रौंदने का अधिकार देता हूँ, तो यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया। तो यीशु मसीह का स्वर्गीय एजेंडा सिर्फ यही नहीं था कि हम अधिकार दे दे, बल्कि एक बड़ी ज़रूरी चीज़ थी कि हमारे पास वो शख्स जो कि अदन की वाटिका में आदम के अंदर प्रवेश करता है, लिखा है खुदा ने आदम को बनाया, उसके बाद फूका और फूकने के बाद वो आदम जो था वो जीवित प्राणी बना। जी। तो क्या चीज उसने प्राप्त करी थी? वो थी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जो कि मनुष्य में रहना के लिए खुदा ने बनाया था कि इंसान के अंदर पवित्र आत्मा रहे। पर जब पाप हो गया तो सबसे पहली चीज जो आदम ने लूज करी वो थी प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी कि होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट जो है वही है जो कि खुदा चाहता है कि इंसान में आके रहे। देखिए खुदा ने पहले और दूसरे चैप्टर में जो उत्पत्ति का है उसमें खुदा ने कहा कि बहुत अच्छा है, यानी कि खुदा ने पहले और दूसरे चैप्टर में ही कहा कि बहुत अच्छा है। सारी सृष्टि बनाने के बाद, आदम को बनाने के बाद, फलो फूलो पृथ्वी भर जाओ, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। उसके बाद उसने कहा बहुत अच्छा है। और उसके बाद सेकंड चैप्टर के बाद से थर्ड चैप्टर से लेकर आगे हम पढ़ते हैं पूरी बाइबल में खुदा ने कभी नहीं कहा कि बहुत अच्छा है। बिल्कुल। एक ही जगह खुदा ने अपनी खुशी जाहिर करी और वो था जब प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह जब आए तो लिखा है उन्होंने बैप्टिज्म लिया। जी। जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे तो लिखा है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के नाई आके ठहर गया और एक भविष्यवाणी आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। देखिए अब यीशु मसीह ने कभी मिरेकल भी नहीं करे, चंगाइयां भी नहीं दी, प्रचार भी नहीं करा, खुश क्यों हो गया? खुदा इस बात से खुश हो गया कि वो होली स्पिरिट जो आदम में थी, जिसके वसीले से आदम जीवता प्राणी बना था, वो रूह जो थी खुदा ने जब वापस ले ली। लिखा है कि खुदा ने कहा मनुष्य पवित्र आत्मा सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, ओल्ड टेस्टामेंट में, क्योंकि मनुष्य बुराई करता है। तो खुदा ने होली स्पिरिट को वापस खींच लिया। और उसके बाद हम जब भी ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं यही पढ़ते कि और खुदा का रूह मुझ पर बल से उतरा। दाऊद ने भी कहा मुझ पर बल से उतरा, एलिया भी कहता था मुझ पर बल से उतरा, यशाया ने कहा मुझ पर बल से उतरा, यर्मिया ने कहा, सबके ऊपर पवित्र आत्मा आके उतरता था और अपना काम करता था, भविष्यवाणी लोग करते थे, उसको चला जाता था। कभी भी उन पर ठहरता नहीं था। जब यीशु मसीह का बैप्टिज्म का समय आया तो यूहन्ना को खुदा ने एक बात कह के कही थी कि देख जिस पर पवित्र आत्मा उतरते और ठहरते देखेगा वही होगा जो कि खुदा का बेटा होगा, जो खुदा के काम को करने के लिए आएगा। सब देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर के ठहर गया, खुदा खुश हो गया। खुदा की खुशी क्या थी? मनुष्य में पवित्र आत्मा वापस एंटर करे, होली स्पिरिट हमारे अंदर आके रहे, जो कि हम खुदावन यीशु मसीह का। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने क्या करा, जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा तो लिखा उस पर ठहर गया, फिर लिखा आत्मा उसको जंगल में ले गया, फिर लिखा हुआ आत्मा उसको जंगल में ले गया, फिर उसकी परीक्षा हुई, सब कुछ हुआ। फिर जब वो लौट कर आया उसने मिरेकल्स करे, प्रचार किया, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बात करी, दुष्ट आत्मा को निकाला, शैतान को लिखा ऐसा कर दी, ऐसी तैसी कर दी। शैतान जितना भी वो कर रहा था, क्यों? क्योंकि इस जमीन के ऊपर कोई भी ऐसा शरीर नहीं था जो शैतान से लड़ सके, क्योंकि सारे शरीर गुनाह कर चुके थे और किसी के अंदर होली स्पिरिट आकर रह नहीं सकता था। खुदा को अपना बेटा मिला अकेला, जिस पर रूह आकर उतर कर रहने लगी और सारी होली स्पिरिट उस वक्त में यीशु मसीह में थी, इसलिए हम कहते हैं उसमें सारी परिपूर्णता सदैव वास करती थी। यीशु मसीह के अंदर होली स्पिरिट आगे जब रहने लगा तो यीशु मसीह ने अपने बाप का काम करा, प्रचार करा, अपनी बाप की बात पूरी करी। और जब जाने वाला था तो चेलों को कहने लगा, देखो कहने लगा यूहन्ना अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह ने कहा देखो मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेज दूंगा, क्योंकि वो फिर तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम पे बल से उतरेगा नहीं सिर्फ,
वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। क्यों? क्योंकि एक कीमत थी जो कि क्रूस पर यीशु मसीह को चुकानी थी, ताकि जब क्रूस पर यीशु मसीह कीमत चुका देंगे तब पवित्र आत्मा के आने का रास्ता खुलेगा। यह स्वर्गीय एजेंडा था कि मनुष्य के अंदर गुनाह ने पवित्र आत्मा को लूज करा, और मनुष्य का जब पाप क्षमा हो जाएगा तो पवित्र आत्मा वापस आ सकता है। सो इसकी कीमत चुकानी बहुत जरूरी। तो क्रूस के ऊपर जो थी, यीशु मसीह ने क्या करा? स्वर्गीय एजेंडा पूरा करा, कीमत चुकाई, और उसके बाद जब जी उठा यीशु मसीह, सुनिए सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं इसमें, जब यीशु मसीह जी उठे तो यीशु मसीह चेलों के पास बंद कमरे में पहुंच गए जी। और सबसे पहले बात पता क्या बोली? उसने कहा डरो मत। और फिर यीशु मसीह ने उनको अपने पास बुलाकर उनके मुंह पर फूका। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा होली स्पिरिट रिसीव करो, क्योंकि अभी कीमत नहीं चुकाई गई थी। कीमत चुकाने के बाद यीशु मसीह ने चेलों को होली स्पिरिट का दान मिला, उनको पवित्र आत्मा उनके अंदर आके रहने लगा। तुम देखते हैं कि परमेश्वर की जो सर्वसिद्ध इच्छा थी अपने बेटे के वसीले से, कि किसी तरीके से पवित्र आत्मा जो कि किंगडम का गवर्नर है, होली स्पिरिट इज ए गवर्नर ऑफ द किंगडम। सो खुदावन ने वो रास्ता बनाया यीशु मसीह ने कि किसी तरीके से पवित्र आत्मा जो है वो इंसान में आकर रहे। तो यीशु मसीह ने साफ साफ कहा वो मेरी बातें तुम्हें मानना सिखाएगा, वो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। और ये सारी बातें पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं। और अंत में क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को छोड़ के जाने लगे तो उसने कहा देखो तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि जब तक तुम पिता की उस प्रतिज्ञा को हासिल ना करो। ये किसकी प्रतिज्ञा थी? खुदा की ये सौगंध थी। दिस वॉज द कवनेंट ऑफ फादर। उसकी कवनेंट थी कि मनुष्य के ऊपर होली स्पिरिट का आना जरूरी है, और तभी जो है खुदा जमीन के ऊपर राज कर सकता है। और हम वही दुआ जो हम करते हैं, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाहत आए। कैसे आएगी जमीन पर बादशाहत? जब तक कि लोग, मनुष्य जो खुदा के लोग हैं, जो फॉलोवर हैं यीशु मसीह के, होली स्पिरिट से फिल्ड नहीं होंगे। आज तो पवित्र आत्मा के बारे में लोगों ने बड़ा षड्यंत्र मचा रखा है। पवित्र आत्मा को लोगों ने बहुत गलत पेश किया हुआ है। पवित्र आत्मा पता कैसे शो किया हुआ है आजकल, कि किसी पे उतरेगा वो चिल्लाएगा, उछलेगा, कूदेगा, फेन भर के गिर जाएगा, छटपटाएगा, और लोग डर जाते कि ऐसी होली स्पिरिट आएगा तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। ना 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 ना, ये सब बेकार का प्रेजेंटेशन है। दिस इज नॉट फैक्ट। फैक्ट क्या है? वो आकर तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, वो न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा आकर मुझे और आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, हमारे साथ रहना चाहता है, और एक ही वजह से नहीं रह सकता, जब हमारे अंदर पाप बना होता है। इसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर उस रास्ते को खोला जो बाप की प्रतिज्ञा पूरी हुई। और फिर लिखा है पेंतेकुस्त के दिन आया, प्रेरितों का काम उसके 2 बाब की पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि जब सब एक जगह इकट्ठे थे, एक मन के थे, और सब इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे, 120 लोग। उस वक्त में पवित्र आत्मा उन पर लिखा है बल से उतरा, और आकर उन पर आग किसी जीवी फटती हुई दिखाई दी, और वो सब पर आकर लिखा ठहर गई। ये नहीं लिखा पवित्र आत्मा उसके बाद चला गया। पवित्र आत्मा आकर ठहर गया, और आज भी इसी जमीन पर खुदा के लोगों के अंदर में रहकर, हमारे बीच में रहकर अपने राज्य को बढ़ा रहा है। ये बात हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? अब क्या है? पवित्र आत्मा इंसान के शरीर में रहता है। लोग सोचते हैं मंदिरों में, पत्थरों में, चीजों में, बिल्डिंगों में खुदा रहता है। नहीं नहीं, खुदा ईंट पत्थरों के मंदिर में कभी नहीं रहता। खुदा रहता है मनुष्य के अंदर, यही उसका टेम्पल है। दिस बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए यीशु मसीह हमारे बीच में जब आए सी बरकत और आशीष से तरक्की देने नहीं, ये तो एक पार्ट ऑफ वो था, साल्वेशन का पार्ट था। मगर जो असलियत में जो देने आए थे, मेरी बात ध्यान सुनेगा, असलियत में जो स्वर्गीय योजना थी यीशु मसीह के आने की, वो थी होली स्पिरिट का हमारे शरीर में वापस आना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके ठहर कर रहे, ताकि हमारे अंदर खुदा का किंगडम स्टैब्लिश हो, और जमीन के ऊपर मैं और आप अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, रूलरशिप का इस्तेमाल करते हुए, जो आदम से छिन गई थी प्रेजेंस, वो वापस अब तक पहुंचे, रूलरशिप वापस आए। हमारा जो आज जमीन पर जो है लोगों का क्या हो गया? कंट्रोल लॉस्ट हो गया।
कंट्रोल जो है वो नहीं है, उनके परिस्थितियों पर आज कंट्रोल नहीं है। पर जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे अंदर कंट्रोल आ जाता है, हम अपनी परिस्थितियों के राजा बन जाते हैं, हमारी सराउंडिंग में हम अधिकार दिखा पाते हैं और हम ये समझ जाते हैं कि ये अधिकार हमें यीशु मसीह की वजह से मिला है। तो आप यही ना सोचे सिर्फ यीशु मसीह बरकत देने, आशीष देने, चंगाई देने, आनंद जीवन देने और खुशियां देने, बरकतें और ये सब चीजें देने आया था। यीशु मसीह देने आया था हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा वापस, ये था स्वर्गीय एजेंडा कि खुदावन यीशु मसीह होली स्पिरिट को वापस हमारे अंदर आने की रास्ता तैयार करे। और वो क्रूस था जिसकी वजह से रास्ता तैयार हुआ। पर अल्टीमेट जो डिजायर थी बाप की कि खुदा की जो सौगंध थी, जो प्रतिज्ञा थी, वो थी मनुष्य के ऊपर अंदर जिस्म में पवित्र आत्मा वापस आकर रहे और फिर हमेशा हम इस जमीन के ऊपर अधिकार हासिल करें और किंगडम ऑफ गॉड हमारे वसीले से स्थापित होने पाए। ये थी स्वर्गीय एजेंडा यीशु मसीह का जमीन पर आने का। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सच में परमेश्वर, हम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं और ख़ास तौर पर धन्यवाद करते हैं पास्टर अजय मैथ्यूज़ के लिए, जो परमेश्वर ने उनको बखूबी बहुत अच्छे से हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। और आज तक हम आप सुनते आए हैं कि परमेश्वर जो भी कुछ लेकर आया या चंगाई के विषय में, उद्धार के विषय में, हाँ वो भी उसके साथ था, लेकिन सही बात क्या है उसको आज हम जान पाए हैं। और सच में परमेश्वर का एक एजेंडा कि जो अधिकार, जो पवित्र आत्मा की हमारे अंदर नहीं रह पाता था, जो नहीं आदम के समय से नहीं उठा लिया गया था, वो हमें देने के लिए वापसी आया था। उसका मेन फोकस खुदा बाप का यही था कि ये काम होने पाए, जिससे आज आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा रह पाता है। अब वो आता और जाता नहीं है। क्या बात है, बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छे शब्दों में आपने बयान किया पास्टर साहब। सच में मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं इस शो के लिए और आप सबके जुड़ने के लिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो 3 सवाल आज हमने टच किए हैं, ये आपके और हम जैसे कई लोगों को सुनने को मिले, उनसे जाने। पर मैं आप लोगों से चाहे कहना चाहता हूं, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि आपके भी सवाल हैं तो ज़रूर से आप हमसे शेयर करें। हमारा नंबर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आ रहा होगा नीचे की साइड, और उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने किसी भी तरह के सवाल को। और यदि आप प्रेयर कराना चाहते हैं तो आप सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक आप हमसे प्रेयर करा सकते हैं। और यदि आपकी कोई सवाल है या कोई उलझन है या कोई भी बात है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम ज़रूर से आपकी हर बात का जवाब देंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमसे हर बुधवार, हर वेडनेसडे शाम 5 बजे आप हमसे जुड़े रहें। हमेशा आप हमारे बातों को जानें, समझें और देखें कि सच्चाई क्या है। मे द गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप परमेश्वर में यूं ही बने रहें। प्रेज द लॉर्ड।